चलिए अपने आत्मा के ज्ञान और ध्यान की ओर। अपने चंचल मन को एवं चंचल उपयोग को स्थिर करने के लिए जिनवाणी माता के माध्यम से अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक भेद ज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर शरीर से संबंधित जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका मुझ भगवान आत्मा के साथ में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार समस्त पर पदार्थों में अपने संबंध की वृत्ति को छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कि मेरा यह भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो विविध प्रकार के पुण्य पाप के परिणाम दिखाई देते हैं वे समस्त परिणाम पर द्रव्यों की लक्ष्य से होने वाले भाव हैं। वे हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में एकत्व बुद्धि, ममत बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है जो कि पूर्ण निराकुलता वाला है, सुख शांति के भंडार स्वरूप है, ऐसे गायक प्रभु परमात्मा में शरीर रागादिक का भी लक्ष्य छोड़ के मैं तो तीनों काल शरीर रागादिक से भिन्न पूर्ण निराकुलता स्वरूप भगवान आत्मा हूं। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादिक से भी भिन्न पूर्ण वीतराग आनंद मूर्ति स्वरूप है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में
जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है, वह परलक्षी ज्ञान भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। वह तो इंद्रिय जनित ज्ञान है। इस प्रकार शरीर, रागादिक और परलक्षी ज्ञान के पर्यायों से भी भिन्न मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूं, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर, रागादिक और खंड खंड ज्ञान के पर्यायों से भी भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। द्रव कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म रहित शुद्धात्म स्वरूपो हम। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि नौ कर्मों से भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल ज्ञान वर्ण आदि 8 कर्मों से भी भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल मोह राग देश भाव कर्मों से भी भिन्न है। इस प्रकार द्रव कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म, तीनों कर्मों से रहित मैं तो एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप हूं, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा तीनों प्रकार के कर्मों से रहित एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप है। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। चिंतामणि सम स्वयं का चैतन्य तत्व महान है। निज का करूं मैं चिंतवन, निज का करूं श्रद्धान में। शुद्धा तुम्हारी देव है जो गुण अनंत निधान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। हिम्मण झाण पर ठिया कम कलंक भी अपाल दौ जैन परू ते पर मपड़वे भी। सब कर्म मल्लिका नाश करो अरु प्राप्त कर निजो आत्मा। जो ले निर्मल ध्यान में
नम कर निकल परमात्मा, सब नाश कर घन गाति अरवरे, अंत पद को पा लिया। कर नमन उन जिन देव को यह काव्य पथ अपना लिया। श्री योगसार जी नामक परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में विराजमान है। आज से 1400 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना दिगंबर संत योगेंद्र महाराज जी हुए हैं। उन्होंने इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना की और उन्होंने इस ग्रंथ का नाम योगसार जी रखा। योगसार जी का सीधा सा अर्थ है मुक्ति के मार्ग में। योग का मतलब जोड़ होता है, किसका किसके साथ में जोड़ करना। तो अरियंत परमात्मा कहते हैं कि अपनी वर्तमान सुत ज्ञान की पर्याय का अंदर में जो अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा जो सदाकाल द्रव कर्म भाव कर्म नौ कर्म से रहित अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसे गायक प्रभु परमात्मा के साथ में अपनी वर्तमान सुत ज्ञान की पर्याय का संबंध जोड़ने का नाम योग है, जिसे शास्त्रीय भाषा में सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान भी कहते हैं। और चैतन्य भगवान आत्मा में ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना, लीन करना, स्थिर करना, उसे सार कहते हैं, यानी सम्यक चारित्र कहते हैं। तो योग सार क्या हो गया? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र वाली निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, मोक्ष मार्ग जैसी पर्याय। समझ में आया भैया? इसे योग सार कहते हैं। देखिएगा, योग सार ग्रंथ के माध्यम से हम और आप यहाँ पर 50वें नंबर की गाथा का स्वाध्याय चल रहा है। आज 10वां दिन है इस गाथा का। ये बात हमें समझ में आना चाहिए। दिगंबर संत हमें यह कहना चाहते हैं कि तुम प्रेम तो करो, उससे प्रेम करो जो तुम्हें तत्काल तुम्हारी पर्याय में दुख का अभाव हो जाए और अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति हो जाए और 4 गति 84 लाख योनियों का परिमण तुम्हारा खत्म हो जाए। तो ऐसा कौन है दुनिया में? तो कहती है अंदर चेतन भगवान आत्मा है ना। आपको कहीं जाना नहीं है, हम सब आत्मा ही हैं। अज्ञान दशा में हम लड़का लड़की देख रहे हैं। आत्मा ना लड़का होता है ना लड़की होता है, ना 4 गति 84 लाख योनियों वाला होता है। तुम तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हो, अविनाशी हो। ना तुम्हारा जन्म होता है ना तुम्हारा मरण होता है। समझ में आया भैया? तुम्हारे ज्ञान में टिक्का उड़ गया है। क्या है टिक्का? समझते हो? हैं? उपयोग उधर नहीं आता ना, क्योंकि अंदर में पर द्रव्यों के प्रति प्रेम चल रहा है। क्या चल रहा है? समझ में आया? अनादिकाल से हमें अपनी आत्मा का ज्ञान ही नहीं है। जब ज्ञान नहीं है तो उसका श्रद्धान कैसे होगा और प्रेम कैसे करोगे बोलो? अरे पहले तो जिनवाणी माता के द्वारा अपने आत्मा को पहचानो। मैं कौन हूँ, आया कहाँ से और मेरा रूप क्या, संबंध दुख में कौन है, स्वीकृत करूं परिहार क्या। समझ में आया भैया? प्रेम जरूर कीजिए। प्रेम करना गुण भी है और दोष भी है। पर द्रव्यों से प्रेम करना, शरीर आदि पर पदार्थों से प्रेम करना, उन्हें अपना जानना, उन्हें अपना मानना, ये दोष है। और इसका फल 4 गति 84 लाख योनियों में आत्मा जन्म मरण करता रहेगा। आगे बात समझ में?
और अपने चेतन भगवान आत्मा का तुमने ज्ञान कर लिया माँ जनवाणी माता के द्वारा, समझ में आया भैया। तो इसी समय वर्तमान में ही आपकी आत्मा की पर्याय में अतीन्द्रिय आनंद सुख शांति की धाराएं चालू हो जाती है। समझ में आया भैया। मोक्ष मार्ग चालू हो जाता है। 4 गति 84 लाख योनियों का परिभ्रमण खत्म हो जाता है। बोलो कितने लाभ ही लाभ हैं अपनी आत्मा से प्रेम करने से। समझ में आया। प्रेम करना गुण भी है और प्रेम करना दोष है भी है। अपने आत्मा से प्रेम करना ये गुण है, उसमें अनंत गुणों की प्रकटता होती है। पर द्रव्यों से प्रेम करने से अपने गुण जो जैसे हैं वैसे ही के वैसे बनी रहती हैं शक्तियां, क्या भगवान उनकी प्रकटता नहीं होती है। समझ में आया। तो दोष है वो। अरे भाई पर्याय में राग आदि परिणतियां चल रही हैं, मोह राग द्वेष चल रहा है, ये दोष है। क्या है? ये अज्ञान दशा में होता है। ज्ञान होने पर मोह राग द्वेष के परिणाम विलय को प्राप्त होने लग जाते हैं। और जो अंदर शक्तियां जो विराजमान है उनकी पर्याय की व्यक्तता हो जाती है, वे गुण पर्याय में प्रकट हो जाते हैं, उन्हें गुण कहते हैं। क्या? जो संसार सागर से आपको निकाल दे, वर्तमान में आपकी पर्याय में होने वाले दुखों से छुट्टी प्राप्त करा दे, क्या सब झंझट खत्म। समझ में आया भैया। इसीलिए वो गुण है। अपने आत्मा से प्रेम करना गुण है, परद्रव्यों से प्रेम करना वो दोष है। अब परद्रव्य में क्या क्या ले लेना भैया? बोलो परद्रव्य में क्या क्या लेना? 10 दिन हो गए ना। इतनी बात हमारे ज्ञान में स्पष्ट होना चाहिए, पक्की होना चाहिए। तो आपने गाथा को समझा भगवान। नहीं पढ़ तो तुमने अनंत बार लिया है। क्या 11 अंग 9 पूर्व का ज्ञान भी तुमने अनंत बार किया। समझ में आया भैया। माधुरी समझो दिगंबर संत क्या कहना चाहते हैं। समझ में आया भैया। नाना पहलुओं से अपन ने इस बात को समझा कि आत्म वस्तु क्या चीज है। आत्म वस्तु क्या चीज है, उसमें प्रेम करने से हमारी पर्याय में क्या होता है। ऐसे थोड़ा तुम्हें प्रेम करवा रहे आत्मा से। समझ में आया भैया। प्रेम करने से अनंत शक्तियां अनंत गुण हमारी पर्याय में प्रकट होते हैं। इसीलिए तुम अपनी आत्मा को पहचानिए, अपनी आत्मा से प्रेम करिए। समझ में आया भैया। अभी हमें किससे प्रेम है बोलो भगवान? अभी से ही नहीं है, अनादिकाल से प्रेम किससे कर रहे हो? जो तुम्हारी चीज है नहीं है। आत्मा को छोड़ के सब परद्रव्य हैं। परद्रव्य में क्या लेना? शरीर, शरीर से संबंधित जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं वे सब परद्रव्य बराबर। माधुरी हरी बात समझ में। एक बात। दूसरी बात, परद्रव्यों के लक्ष्य से जो हमारे आत्मा में मोह राग द्वेष के परिणाम विकारी परिणाम होते हैं उसे भी ज्ञानी परद्रव्य कहते हैं, परभाव कहते हैं। उनसे भी प्रेम मत करो। अंदर में हमें कसाई की रुचि पड़ी हुई है। बोलो कसाई की रुचि है तो कहाँ जाओगे बोलो भगवान? 4 गति 84 लाख योनियों परवर्ण करना पड़ेगा। अरे बस तुम्हारे जैसे शरीर तुम्हारा कोई नहीं है तो अंदर में कसाई के परिणाम तुम्हारे कैसे हो सकते हैं? तुम तो भीतरा की भगवान आत्मा हो, अनंत शक्तियों से भरेले हो भगवान। तो विकारी परिणाम भी परद्रव, परद्रव को अपना जानने रूप, परद्रव को अपना मान्य रूप, परद्रव का लक्ष्य करके जो हमारी आत्मा में शुभ अशुभ परिणाम होते हैं वे भी परद्रव हैं, प्रभाव हैं। उनसे भी प्रेम ना करो। किससे प्रेम करने की बात आई है? प्रेम किससे करना है? तो ज्ञान में इतना स्पष्ट तो हो पहले कि परद्रव्य में क्या लेना। शरीर, शरीर से संबंधित जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं वे सब परद्रव्य। परद्रव्य के लक्ष्य करने से
जो हमारी आत्मा में विकारी परिणाम होते हैं वे भी परद्रव्य हैं, प्रभाव हैं, उनमें से भी प्रेम मत करो। समझ में आया भैया? परद्रव्य से परद्रव्य है भैया, एक बात। दूसरी बात, अंदर जब आप पर्याय द्रव्य स्वभाव के सन्मुख काम करती है तो आत्मा की पर्याय में जो मोक्ष मार्ग जैसी पर्याय प्रकट होती हैं वह भी ज्ञानी उसे भी एक अपेक्षा से परद्रव्य प्रभाव कहते हैं। किसकी अपेक्षा से? त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा, जिससे प्रेम करने के लिए कहा जा रहा है। यानी पर्याय मात्र से प्रेम मत करो, प्रमत्त अप्रमत्त नहीं, मैं तो एक ज्ञायक भाव हूं। क्या समझ में आई माता जी? किससे प्रेम करना? जो तीनों काल अनंत शक्तियों को रखीला भगवान आत्मा है, तुम्हें ऐसे भगवान आत्मा को अपना जानो, अपना मानो, उसमें अपनी पर्याय को लीन करो। तुम्हें ये बात यहां से निकली, इतने दिनों में आपने इतनी बात अगर समझ में आ गई है, स्पष्ट हो गई है, तो अब अपन जो है गाथा को अपन आगे भी पढ़ते हैं। जो मन रमे विषयन में यदि आत्मा में त्यों रमे, योगी कहें ये योगी जन शीघ्र जावे मोक्ष में। बोलो, ऐसा आत्मा कोई रोक सकता है अब? अरे कोई रोक पाएगा? बोलो भगवान। जो अपनी आत्मा से प्रेम करता है, जिसकी पर्याय सब परद्रव प्रभाव और पर्याय से भी विमुख होते हुए अपने चेतन भगवान आत्मा में आनंद ले रही है, वह आत्मा अल्पकाल में उसका निर्माण होगा कि नहीं होगा? उसी का ही होगा, और किसी का नहीं होगा। क्या कह रहे हैं भगवान? और जल्दी हो जाएगा, फटाफट भी हो जाएगा। हाँ, ये भी बात समझना। फिर लेट का कोई काम नहीं है। समझे बेटे? जैसे गौतम गढ़धर थे ना, गिरित मिथ्या दृष्टि थे ना, समूह शरण में आए, गढ़धर होने से पहले सम्यक दर्शन प्राप्त किया, किया कि नहीं किया? पहले तो गिरित मिथ्या दृष्टि थे ना, 500 शिष्यों के गुरु बने बैठे थे ना। मैंने नहीं आता था छह द्रव्य क्या चीज है, सात तत्व क्या चीज है। आता होता तो उसी को जवाब दे देते ब्राह्मण को वहां पर। कोई अपनी रिसर्च चाहेगा क्या? भले वेद वेदांतर को उन्होंने खूब पढ़ा हुआ था, समझ गया? लेकिन वो जानते नहीं, क्योंकि वेद वेदांतरों में ये बात है ही नहीं। ये तो यहाँ दिगंबर ग्रंथों के अंदर विद्यमान है, छह द्रव्यों का स्वरूप, सात तत्वों का स्वरूप। समझ में आया भैया? हमने पढ़ा ही नहीं तो जवाब क्या देंगे? भले वेद वेदांतर पढ़े तो क्या हो गया? चलो तुम्हें क्या, तुम्हारे गुरु को देंगे। उसने बोला था ब्राह्मण ने, हमारे गुरु तो ध्यान में बैठे हैं, तो हमें अंदर एक शंका है, तो आप जरा समाधान कर दिए, आप तो बहुत ज्ञाता हो। समझ में आया भैया? आप तो बहुत ग्रंथों के जानने वाले हो, वेद वेदांतर के जानने वाले हो, तो इस प्रश्न का जवाब आप मेरे को सही बता दीजिए, मेरे समझ में नहीं आ रही। तो उस पर नहीं बना, बनेगा तो जब जब पढ़ाई करेगा तो जानेगा ना। दिगंबर ग्रंथों को पढ़ेगा समझेगा तो बता सकता है, क्योंकि ये बात तो यहीं पर है ना, छह द्रव्यों की बात, सात तत्वों की, नौ पदार्थों की बात, चार अभाव की बात, ये तो यहीं पर है ना। हम्म चला गया। चलो तुम्हारे, अब क्या करे? खिसियानी बिल्ली क्या करे? अरे भाई क्या करोगे? बोलो, तुम पे कोई चीज नहीं बनेगी तो क्या करोगे? क्या करोगे? अंदर में आकुल व्याकुल होगे, क्या करोगे? क्या करोगे? बोलो भैया। दुखी होगे, क्या होगे? तो दुखी होना तो कोई उपाय नहीं है भैया, समाधान करने की सोचिए ना भगवान। समझ में आया भैया? तो गया वो, गया वहां पे सम्य दर्शन भी हुआ उसे, भगवान के दर्शन किए, और अंदर में उसको ये चल ही रहा था विकल्प। जब मैं शिष्य को भी, इनके गुरु के शिष्य जो है ब्राह्मण, उसको ही नहीं समझा पाया, उत्तर तो उसके गुरु तो बहुत महान होंगे। गया तो क्या हो गया? सब उसको जो है अंदर में सब मिथ्या मानताएं टूटती चली गई। कर विचार तो पाप। क्या भगवान? वस्तु स्वरूप का विचार करने पर अंदर सारी मिथ्या मान्यताएं दूर होती चली जाती हैं, अंदर उसके अभिमान भी गल गया, कसाई भी ढीली पड़ गई। क्या हो गया भगवान? अरे ढीली पड़ी कि नहीं पड़ी?
सब अभिमान चकनाचूर हो रहा था कि नहीं हो रहा था, इतनी इतने समय जहां तक पहुंचने में रास्ते में, समझ में आया भैया। वहां पे अरे ये तो कितने शांत है, आनंद, देखो अपनी तरफ ही निहार रहे तो कितने सुखी जी। अंदर कोई अजब गजब की चीज है जिसे अरियंत परमात्मा समूह शरण लगा हुआ है। वे अपने चेतन भगवान आत्मा को निहार रहे, वे किसी की तरफ नहीं देख रहे हैं। और सम्यक दर्शन हो गया, अब आत्मा की महिमा आ गई, सम्यक दर्शन हो गया भगवान। सम्यक दर्शन ही नहीं हुआ है, उसी समय दीक्षित कौन से दीक्षा ली इनने बताओ, कौन थे उनकी दीक्षा देने वाले बताओ भैया। अरे भगवान के समूह शरण में तो बाद में बैठे हैं वो, जब गड़दर हो गए थे तब बैठे थे ना, दीक्षित भी हो गए तत्काल हैं। और जो है ध्यान में बैठे तो तीन ज्ञान के धनी भी हो गए, मत ज्ञान, सुत ज्ञान, अवध ज्ञान। तीन ज्ञान भी उनको, अवध ज्ञान भी प्रकट हो गया भगवान। और तीन चौकड़ी कसाय का अभाव भी हो गया, वितराग आनंद सा भी प्रकट हो गई तुम्हें। और फिर जाके बैठे तब भगवान की 66वें दिन बाद दिव्य ध्वनि गिरी, समझ में आया भैया। इतना काम तो पहले ही हो गया। और फिर जो है 30 साल तक महावीर भगवान की दिव्य ध्वनि उन्होंने सुनी। कितने साल तक, कितना समय लगा बोलो आप, बताइए आप। आत्मा को जानने पर शीघ्र ही मोक्ष को प्राप्त करता है, और आत्मा को नहीं जाने तो देख लो कितने जन्म मरण करना पड़ रहे हैं। ऐसे अपन करते करते चले आ रहे ना, लुढ़कते लुढ़कते चले आ, लुढ़क हो गई। अरे अपना अविनाशी वस्तु का तुम आश्रय नहीं लोगे तो लुढ़कना ही पड़ेगा। यानी अंदर अविनाशी वस्तु का आश्रय लिए रहते हैं, उनकी पर्याय में अतीन्द्रिय आनंद की धाराएं चलने लग जाती हैं, मोक्ष मार्ग जैसी पर्याय उनका निकलने लग जाती है। क्या कह रहे भैया, उत्पन्न होने लगती हैं। वो किसका प्रताप है, बोलो, दृष्टि किधर है? नहीं आई समझ में। हमारी शुद्ध ज्ञान का फोकस किधर होना चाहिए, जहां हमारा हीरो रहता है वहां होना चाहिए। हमारा हीरो कहाँ रहता है, अंदर अंदर है ना, अविनाशी अरूपी भगवान आत्मा है ने। हम तो उपयोग इधर उधर लगाते रहते, कहाँ, ये तो अनादिकाल की कुटेव है तुम्हारी, ये तो संसार का कारण है। इसीलिए कहा शीघ्र ही जो अपनी आत्मा को पहचानते हैं, अपनी आत्मा से प्रेम करते हैं, वे आत्माएं शीघ्र ही पर्याय में परमात्मा हो जाते हैं। अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर जैसी परिपूर्ण निर्मल पर्याय को प्राप्त कर लेते हैं। अब उनका जन्म मरण खत्म, अब सदा काल अनंत आनंद में रहेंगे। कहाँ रहेंगे भैया, कितना बढ़िया काम मिला भैया। मनुष्य पर्याय मिली, जैन कुल मिला, और माँ जनवाणी माता हमें समझा रही है। क्यों समझ में नहीं आती है, यही समझने लायक है। जब त्रियंच गति का जीव समझ लेता है, नरक में रहने वाला नार की जीव समझ लेता है, तुम्हारी ऐसी कौन सी दिक्कत है बोलो, है? अपनी दलीलें मत देना। क्या कहा, ये दलीलों से काम नहीं चलेगा भगवान, समझ में आया भैया। हम्म? जैसे ये बच्ची हमारी कहती है कि पापा अंधे भी सीए कर लेते हैं, नहीं आई समझ में। तो आंख वालों को क्या तकलीफ है, गरीब खाने में बैठने वाला, मूंगफली बेचने वाले के बच्चे भी सीए कर लेते हैं, तो तुम्हें क्या तकलीफ है बोलो भगवान। नहीं आई समझ में, एक्सक्यूज मत दीजिए, अपनी कमी अंदर में खोजने की कोशिश कीजिए। जब त्रियंच गति का जीव सम्य दृष्टि हो सकता है, अपने आत्मा की दृष्टि कर सकता है, अवलंबन कर सकता है, नरक में रहने वाला नार की जीव भी सम्य दृष्टि हो जाता है। हम तो फालतू की अपनी परेशानी परेशानी बताते रहते हैं, उससे क्या हो जाएगा, तुम्हारा हमारा निहाल हो जाओगे क्या। माँ जनवाणी माता कहती है चारों गतियों में सम्य दर्शन की प्राप्ति होती है। अरे मनुष्यों की तो क्या कहना भगवान, उन्हें तो सब तरह की फैसिलिटी उपलब्ध है ना भगवान, क्या है, समझ में आती भैया। तो कहते हैं जो अपनी आत्मा को पहचानते हैं, अपनी आत्मा से प्रेम करते हैं, अपने आत्मा की दृष्टि करते हैं,
अपने आत्मा का आश्रय लेते हैं, अपने आप को आत्मा रूप अनुभव करते हैं, वे आत्माएं शीघ्र ही, क्या शीघ्र ही अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर जैसी परिपूर्ण निर्मल पर्याय के साथ में रहेंगे। किसके साथ में रहेंगे? अभी हमारा आत्मा किसके साथ में रह रहा है? बोलो भगवान। रह तो रहा है, पर कौन सी पर्याय के साथ में रह रहा है? अरे कुछ समझ में आती वहां जनवाणी माता की बात है। अभी तो मलिन पर्याय के साथ में रह रहा है, दुख रूपी पर्याय के साथ में रह रहा है। क्या भगवान? अरे गंदगी में कोई रहना पसंद करता है क्या? है? हर जीव स्वच्छता में रहना पसंद करता है। तो तुम्हारा आत्मा अनादिकाल से गंदगी के साथ में रह रहा है, तुम्हें अपने आत्मा के ऊपर है करुणा नहीं आती क्या? दया नहीं आती अपने आत्मा के पास? अरे मैं तो निर्मल पर्याय के साथ में रहूंगा, ये मेरा कर्तव्य है। अरे मैं तो अनंत चतुष्टय के साथ में रहूंगा। समझ में आया भैया? ऐसा ज्ञानी की अंदर की भावना बोलती है भगवान। समझ में आती बात? तो जो अपनी आत्मा को पहचानते हैं, अपने आप को आत्मा रूप अनुभव करते हैं, अपने दृष्टि, अपना ज्ञान अपने द्रव स्वभाव के ऊपर लगाते हैं, समझ में आया भैया? वे आत्माएं अल्प काल में, कितना अल्प काल में, थोड़े से ही समझ में, थोड़े ही समय में वे आत्माएं 4 गति 84 लाख योनियों के परमण से छुट्टी प्राप्त कर लेते हैं। बोलो मुक्ति किसे अच्छी नहीं लगती? बताइए आप। अरे मुक्ति, अरे पराधीनता किसको पसंद है? किसी को पसंद है क्या? है? सब चाहते हैं ना, चाहे छोटा सा जीव हो, चाहे संगी पंचेंद्री जीव हो, सब आत्माएं स्वाधीनता चाहते हैं। क्या? कोई पराधीनता नहीं चाहता है। तो है ना, भगवान की एक व्यवस्था है ना, अंदर में व्यवस्था बनी हुई है। तुम्हें पर्याय में स्वाधीन होना है, अपने स्वभाव का अवलंबन लो, अपने स्वभाव को पहचानो, सारी तुम्हारी पराधीनता दूर, और आनंद ही आनंद में। क्या है? वर्तमान में भी खूब आनंद लूटो, और अनंत काल तक तुम आनंद में रहियो। कैसे भैया? ऐसा कोई स्वरूप है भैया। देखिएगा, इसके कुछ पॉइंटों पे विचार भी करेंगे। ज्ञानावर्णी ऊपर का ले लेते हैं। विषय में मन रमता है, ऐसा कहा। इसमें विषय शब्द से मात्र स्त्री से बनी नहीं, परंतु आत्मा के सिवाय सभी स्पर्शन, रसना, घ्राण, वर्ण आदि के विषयों को इसमें समावेश हो जाता है। इतना ही नहीं, साथ सुनने का प्रेम राग ही है। ये थोड़ी चर्चा रह गई थी अपनी, पंचेंद्रिय के विषयों में लिया था। समय राग 2 प्रकार का होता है। पंच इंद्री के विषयों में रमण करना, स्पर्श इंद्री के विषयों में रुचि रखना, रसना इंद्री के विषयों में रुचि रखना, समय में घ्राण इंद्री, चक्षु इंद्री, कर्ण इंद्री, ये सब अशुभ भाव है। क्या है? आगे बात समझ में? सबसे पहले अशुभ भाव की रुचि छोड़ दो, और फिर ज्ञानी कहते हैं, बताते हैं, इतना ही नहीं, शास्त्र सुनने का प्रेम राग ही है। क्या है? कहाँ गए वो? लौट के कहाँ गए? बोलो कहाँ ले आई जनवाणी माता आपको उठा के? पहले अशुभ भाव से उठाया आपको, कहाँ लाया? माँ जनवाणी माता ने कितना उपकार किया, बोलो। सारी दुनिया आज देखो अशुभ की, अशुभ अशुभ पर्याय में चल रहे हैं, उनकी पर्याय में। तो बोलो त्रियंच गति में और नरक में जाएगा कि नहीं जाएगा वो जीव? नहीं जाएगा माता जी। क्या बात करते हो? ध्यान से सुनो। जैसे अशुभ भाव की, अशुभ विषयों की रुचि है, वह नियम से, गारंटी से वह आत्मा त्रियंच गति में और नरक गति में जाएगा। क्या कहा? जिसे अशुभ विषयों की, अशुभ भाव की रुचि है, वह आत्मा नियम से त्रियंच गति और नरक गति में जाएगा। अब विषय बदलिए आपने। क्या विषय बदला?
शास्त्र पढ़ रहे हैं भैया, भगवान की पूजा कर रहे हैं, भगवान की भक्ति कर रहे हैं, जनवाणी माता सुन रहे हैं, क्या करिए, विषय बदला कि नहीं बदला? विषय बदल गया कि नहीं बदल गया? आप घर से उठ के इधर आ गए, शास्त्र सुनते हो, पढ़ते हो, समझते हो, क्या ये शुभ राग है? क्या है ये होता है। समझ में आया भैया? ये होता है, ज्ञानियों को भी होता है, उनकी भूमिका के अनुसार ये चलता रहता है। अरे मुनराजों को भी होता है भाई, मुनराजों के तो दो ही काम है, बोलो है कि नहीं है कि नहीं है? आत्म ध्यान और स्वाध्याय। क्या है? आत्म ध्यान को मुक्ति का कारण मानते हैं, और आत्मा जब पर्याय अपनी अपने आत्म स्वरूप में स्थिर नहीं हो पाती है तो क्या करते हैं? शास्त्र पढ़ते हैं, जो समझना चाहते हैं उसे समझाते हैं, क्या करते हैं? ये है कि नहीं है? बोलो राग मुनराजों को है, तो तुम्हारी हमारी भूमिका कौन सी होगी? बोलो भैया, जैसा वस्तु स्वरूप है वैसा जानिए। वंदना समझ में आ गई? क्या विषय बदल गया? क्या विषय बदल गया? अब भगवान की पूजा करते हो, आप भगवान की भक्ति करते हो, तत्व को सुनते हो, समझते हो, ये शुभ राग है। कौन सा राग है? ये भी पराधीन वृत्ति है। क्या है? कब तक सुनते रहोगे? बोलो भगवान, जब तक तुम्हारे कान कर रहे तभी तक तो सुनोगे, बाकी बात फिर। अरे ये तो जाने वाले हैं कि नहीं है? अरे बोलो भैया, फिर जब चले जाएंगे तुम्हारे जो है, फिर तुम क्या करोगे? चक्षु इंद्री है, पढ़ लो भैया, कब तक पढ़ना है? और जो चली जाएगी फिर क्या करोगे? तो कोई स्वभावलंबन ढूंढा कि नहीं ढूंढा आपने? अरे पार्टनरशिप करी आपने, तो पार्टनरशिप काय के लिए करी थी? स्वभावलंबन के लिए की थी कि पराधीन बने रहने के लिए की थी? अरे बोलो माधुरी, पार्टनरशिप करना अच्छी बात है क्या? है शादी कर लिए, चलो भैया, कर ली तो काय के लिए कर ली तुमने? बोलो भैया, नहीं आई समझ में? है दुकानदारी, दुकान करी, काय के लिए करी? पार्टनरशिप में। शादी भी एक पार्टनरशिप है। समझ में आ गया भैया? मगर यार, उसमें स्वाधीनता ढूंढिए आप, क्या करना है? ये अच्छी बातें हैं क्या? ये आत्मा के लिए अच्छी बातें हैं क्या? नहीं रह पाते इस इंद्री के विषय से, रसना इंद्री की लोलुपता से, कोई बात नहीं भैया। हैं, चलो भैया, अपन जो है ईमानदारी से धर्म आराधना करते हुए आगे बढ़ेंगे। क्या करेंगे? तो उसमें स्वाधीनता ढूंढो ना, उसमें हर चीज में स्वाधीनता ढूंढिए। ये कब तक आपका शरीर काम करेगा? कब तक चक्षु इंद्री काम करेंगे? कब तक कर्ण इंद्री काम करेगी? और सुनाने वाला कब तक सुनाता रहेगा आपको? ये तो सब कर्माधीन व्यवस्था है भाई, ये तो छुन जाने वाली है। इसमें स्वभावलंबन ढूंढिए। माँ जनवाणी माता कहती है, ये शुभ राग भी, जनवाणी पढ़ने का राग भी परलक्षी भाव है। क्या है? इसमें भी आत्मा को शांति है क्या? बोलो, कितनी देर तक तुम स्वाध्याय कर सकते हो? कितनी देर तक भगवान की पूजा भक्ति कर सकते हो? बोलो भैया। हैं, पराधीनता में किसी को शांति मिलती है क्या? अरे पराधीनता तो स्वयं दुख रूप है भगवान। इसीलिए ज्ञानी यहाँ हमें समझाते हैं, इतना ही नहीं, इतना ही नहीं, पंचेंद्री के विषयों से तो वे तो हैं ही अशुभ भाव, समझ उसमें तो दुर्गति है ही, लेकिन इतना ही नहीं, सास सुनने का प्रेम राग ही है। क्या है भगवान? अभी आपको क्या चल रहा है आपके परिणामों में? सास सुनने का परिणाम चल रहा है, ठीक है बराबर। तो आपको नियम से, गारंटी से, आत्म कल्याण की दृष्टि से सुन रहे हो, तो आपको बहुत ही सो कसाय की मंदता है, तो उस कसाय के निमित्त से, ऐसा निमित्त निमित्तिक संबंध है, कार्बन वर्गणाएं भरी पड़ी हुई हैं, और जो है उस जो वहाँ आपका उपयोग लगा है, तो उसमें क्या है, उसको उसी जाति के आपको कर्म का बंध भी होगा। क्या होगा भगवान?
ज्ञान वर्णादि 8 कर्मों का हर समय होता है। 7 कर्मों का बंध तो हर समय करते हो आप लोग। आयु कर्म को छोड़ दीजिए, आयु कर्म का तो त्रिभाग में होता है, 7 कर्म तो होते ही है, होते बंद। सब खेल परिणामों से है, कैसे है? कर्मों का बंधन कैसे हो रहा भैया? अरे बोलो, परिणामों से ही है ना। परिणामों में शुभ भाव रखोगे, बरगनाएं पूरी भरी पड़ी हुई है तो उस प्रकार के कर्म बनेंगे आपके। दुखी होगे तो उस प्रकार के कर्म बनेंगे, परिणाम दुखी यानी परिणाम। और कसाई की मन्नता यहाँ आ गए, सुनने बड़ी शांति, अच्छा लग रहा है, तो आपको उस जाति के फिर ऐसी ऐसी आपको निमित्त मिलते जाएंगे। समझ में आया भैया? और आपने जिनवाणी माता का सार समझ लिया। सारे ग्रंथों का देखा न भाला, सर से ऋषियों का ऋण ना उतारा, सौदा घाटे का कर हाथ माथे पर दर रोवन लागा, सारे साथी जागे तू न जागा। कौन से सारे साथी जागे? माधुरी, कौन से साथी जागे? हम नहीं जग रहे हैं, हम तो बढ़िया प्रवचन सुन रहे हैं भगवान। हमें कैसे नहीं जग रहे? ये जगना नहीं कहलाता भगवान। समझ में आया भैया? ज्ञान के नेत्र खुलते हैं तब जगना कहलाता है। समझ में आया? ये अनंत तीर्थंकर जो आज सिद्धालय बैठे अपने साथ में घूमते थे, ऐसे ही, ऐसे ही बिल्कुल जैसे अभी हम सातिक में है ना, हमें इसमें से तीर्थंकर का जीव देखो निकल के वहां चला गया, यहाँ चला गया है। अपन एक बार क्लास में फेल हो जाते हैं तो अपन को कितना अच्छा लगता है। अच्छा लगता है भैया? तुम्हारे साथी मिले तो तुम्हें अच्छा लगेगा क्या? ऐसी पीड़ा दर्द आपके परिणामों में होती है क्या? है हमारे सब साथी जीव जितने तीर्थंकर वो वहां जाके बैठे सब भगवान बन गए भैया, पर्याय में अनंत आनंद में रह रहे हो, हम बेवकूफ बने यही घूम रहे हैं। ज्ञानी को होती है तकलीफ, ज्ञानी समझता है। समझ में आया भैया? हम्म? इसीलिए कहा सारे साथी जागे तू नहीं जागा। समझ गए? सारे ग्रंथों का तूने नहीं जाना, और अब बस माथे बात ठोकने लग गया, बस ठोकने से क्या हो जाएगा भगवान? जनवाणी माता कह रही अपनी आत्मा को पहचानिए, अपनी आत्मा से प्रेम करिए। प्रेम करने लायक तो जगत में एक ही चीज है, तुम्हारा चैतन्य आत्म वस्तु है। तुम उससे प्रेम करोगे तो तत्काल तुम्हारी पर्याय में दुख रूप पर्याय गायब, अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति। और जो कर्म बंधे थे वे भी अक्रम हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? कितने लाभ ही लाभ है बोलो अपनी आत्मा को जानने पर भगवान। जो कर्म बंधे हुए थे वे कर्म अक्रम हो जाते हैं। समझ में आए भैया? नए कर्म बनते नहीं है, और दुख रूपी पर्याय गायब हो जाती है। अतीन्द्रिय आनंद मोक्ष मार्ग जैसी पर्याय प्रकट हो जाती हैं, और वह पर्याय बढ़ते बढ़ते केवल ज्ञान और मोक्ष जैसी पर्याय में बदल जाती है। बोलो अपनी आत्मा को जानने से कितने लाभ हुए? समझ में आती भगवान? ज्ञानी क्यों अपनी आत्मा से प्रेम करने के लिए कहते हैं? अरे जगत में प्रेम करने लायक तो एक ही है, वो कहाँ रहता है? अरे आप स्वयं ही हो भगवान, भूले हुए हो। अज्ञान दशा में अपने आप को शरीर रूप देखते हो। तुम तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हो, अनंत शक्तियों से भरेले हो भगवान। तो ये जो यहाँ बताया गया है, इतना ही नहीं, अशुभ राग का अवलंबन ही नहीं छुड़ाया, ये शुभ राग भी, ये कब तक काम करेंगे बोलो भैया? अभी आपका जो है दिमाग फिर जाए, एक्सीडेंट हो जाए, पैर स्लिप हो जाए, वहां जाके क्या हो जाएगा? भूल गए, भूल गए, अपना नाम भी भूल गए। क्या हो गया भगवान? जो तो उधारी का ज्ञान था। काय का ज्ञान था? अरे ये तो उधारी का ज्ञान था भगवान। है, इससे पहले अपना आत्मा से मिल लो, क्या कर लो भगवान? नहीं आई समझ में? परावलंबन में स्वभावलंबन ढूंढो। ये सारी इंद्रियां, चक्षु इंद्री, कर्ण इंद्री, जिह्वा इंद्री, ये सब कर्माधीन है। एक हमारा दोस्त है अभी भी है। वो क्या है, ऊपर से गिरा, कंस्ट्रक्शन काम करवा रहा था, तो जिह्वा इंद्री का उड़ गया, काम खत्म हो गया, अब उसे स्वाद ही नहीं आता है।
खट्टा है कि मीठा है कि कैसा है कि कैसा है, चरबरा है। समझ में आती भैया? बोल गया, ये तो जब तक है तभी तक है भैया। ये इंद्रियां सब पराधीन है, ये तुम्हारी चीज नहीं है। तुम तो इसमें स्वभावलंबन की सोचो। है कब तक शास्त्र पढ़ोगे? सार ग्रंथ का निकाल लो ना भगवान, ये सार की बात ही तो चल रही है ना। समझ में आए? तो कहते हैं इतना ही नहीं, साथ सुनने का प्रेम, राग, शुभ राग, वह पराधीन वृत्ति है। क्या है? अच्छा देखो, आप अपने आत्मा के साथ में बैठ के देखो। अब ज्ञान हो, श्रद्धान हो, तो आप बैठ सकते हो। अभी अपन जैसे यहाँ ध्यान लगवाते हैं अपनी आत्मा का, है, अब उसी आत्मा से प्रेम होगा, आत्मा समझी होगी तो भाई कोई तकलीफ नहीं होगी। क्या कहा? और जिसे आत्मा का पता ही नहीं है, केवल ढोंगी बन के बैठ जाए, तो क्या करेगा? कि जल्दी से हटाओ, जल्दी से हटाओ ध्यान। क्या करेंगे? कहाँ दिमाग खराब कर रहे हैं, क्या करेंगे? नहीं आई समझ में? या तो नमोकार मंत्र पड़ेगा, क्या करेगा? मन ही मन में नमोकार मंत्र पड़ेगा, तो कोई उसके आगे उसे आता ही नहीं है। समझ में आया भैया? अरे जो अपनी आत्मा के साथ अपनी पर्याय का संबंध जोड़ते हैं, देखो ना सिद्ध परमात्मा, अरे देखो ना, है ना सिद्ध परमात्मा, वे भी आत्मा है कि नहीं है? है? बोलो अब, उनका उपयोग अब कैसा रम रहा है उसमें, बताइए आप। और एक नहीं, अनंत काल, तो सदा काल अब ऐसे ही रहेंगे। अरे एक बार तुम अपनी आत्मा अविनाशी वस्तु के साथ संबंध जोड़ो तो भगवान, अब जोड़ो ही नहीं, दृष्टि ही नहीं करो, उसका आश्रय ही नहीं लो, तो गलती कौन की है? कर्म की। कर्म के कारण से वैसा हो रहा है क्या? कर्म विचारे कौन भूल मेरी यद कहा, अग्न सह घन घात लोई की संगति पाए। क्या? एक द्रव दूसरे द्रव का इस दुनिया में कुछ नहीं करता है। सारी गलती हमारी है। अपनी गलती को पहचानिए और पहचान कर उसे कैसे दूर करिए। माँ जनवाणी माता के द्वारा सच्चा ज्ञान करिए। माँ जनवाणी माता कहती है अगर जगत में कोई प्रेम करने लायक है तो अपना चेतन भगवान आत्मा है। समझ में आया भैया? उससे तुम प्रेम करोगे तो आनंद ही आनंद में हमेशा रहोगे। समझ में आया भैया? तो कहते राग भी, शास्त्र पढ़ने का राग वह तो कर्माधीन है। क्या है वो? कब तक पढ़ोगे शास्त्र और कब तक सुनोगे? इंद्रियां काम कर रही तभी तक है। तो उसमें स्वभावलंबन ढूंढिए आप। नहीं किया जा सकता काम, के नहीं बोलो? है? तो स्वभावलंबन की तरफ क्यों नहीं भागते? मगर ये तो सब कर्माधीन है ना। इसीलिए उसका प्रेम भी, शुभ राग के प्रेम को भी छोड़ने की बात की गई है। प्रेम तो केवल एक ही से करना। क्या कहा था शुरुआत में? प्रेम शरीर से भी नहीं करना, शरीर से भिन्न चेतन अचेतन पदार्थों से भी प्रेम नहीं करना, और उनके लक्ष्य से जो आपकी आत्मा में अशुभ परिणाम होते हैं, शुभ परिणाम होते हैं, वे पराश्रित भाव है, उनसे भी प्रेम नहीं करना। ये लिखा है। प्रेम राग ही है। शास्त्र पढ़ने का, भगवान की पूजा का, भक्ति का समय, अनुव्रत महाव्रत, ये सब शुभ राग है, ये भी हमारे प्रेम के काबिल नहीं है। प्रेम के काबिल तो अंदर चेतन भगवान आता। ज्ञानी कहते हैं अरे पर्याय से ही प्रेम मत करो, पर्याय भी आने जाने वाली चीज है। समझ में आया भैया? अंदर अविनाशी वस्तु सदा काल रहती है, द्रव स्वभाव है, अनंत शक्तियों से भरे लो भगवान आत्मा है, उससे प्रेम करो। तो अशुभ राग भी छुड़ाया, शुभ राग भी छुड़ाया, उससे भी प्रेम नहीं करना। क्योंकि सब जो संसार के कारण है, सब पराधीनता को उत्पन्न करने वाले हैं। आप अविनाशी वस्तु से प्रेम करो। जलल ज्ञान ज्योति स्वरूप है, अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप है, सुख शांति के भंडार स्वरूप है। ऐसे आत्मा से प्रेम करोगे तो दुख रूपी पर्याय गायब हो जाती हैं और अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति होती है। और ये आत्मा अल्पकाल में अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर जैसी परिपूर्ण निर्मल पर्याय के साथ अनंत काल तक सदा काल के लिए रहेगा। इसीलिए अपनी आत्मा से प्रेम करने की बात यहाँ लिखी हुई है। चैतन्य काय सुमरण प्रति क्षण करो रे,
भावी के अनंत दुख को पल में हरो रे। अक्षय अनंत निज सुख निधान पाओ। गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ। 9 बार नमोकार मंत्र का स्मरण।